पहले बात करेंगे गृह युद्ध से डरे पाकिस्तान की गीदड़ भभकी और उसकी जो सियासत हो रही है इस पर भी बात होगी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के ताबड़तोड़ एक्शन से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। न्यूक्लियर बम की धमकी देने वाले विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि हम भारत से युद्ध नहीं चाहते। कश्मीर को गले की नस बताकर हिंदुओं के खिलाफ नफरती सोच जाहिर करने वाले कठमुल्ला जनरल मुनीर ने अब पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से भी मौजूदा पीएम शहबाज को सावधान किया है। नवाज शरीफ ने अपने सरकार को सलाह दी है कि तनाव कम करने की कोशिश करें, अनर्गल बयानबाजी के बजाय कूटनीतिक तरीके से तनाव कम करने की दिशा में आगे बढ़ें। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को कारगिल जंग का तीखा अनुभव है। जनरल मुशर्रफ ने बिना हुकूमत को बताए मुल्क पर युद्ध थोप दिया था, तो क्या यही काम जनरल मुनीर ने भी नहीं किया है? पाकिस्तान के रेल मंत्री हनीफ अब्बास प्रेस कॉन्फ्रेंस करके परमाणु बम की धमकी देता है। उसने कहा कि हमारी सभी मिसाइलों का रुख भारत की तरफ है। पाकिस्तान के कई पूर्व डिप्लोमेट्स इसे पाकिस्तान की हताशा मानते हैं। मंत्रियों के इस गीदड़ भभकी से उन लोगों ने बाज आने को कहा है अपने मंत्रियों से, और कहा कि भारत से सीखिए, वो चुपचाप किसी बड़ी तैयारी में लगा हुआ है। पाकिस्तान में लोग ये मानने लगे हैं कि भारत का इंडस वाटर ट्रीटी पर कड़ा फैसला बिना जंग लड़े पाकिस्तान की कमर तोड़ सकता है। भारत के कड़े फैसले में सबसे ज्यादा चोट पाकिस्तान को इंडस वाटर ट्रीटी होल्ड करने से लगी है। आधिकारिक रूप से भारत सरकार ने पाकिस्तान की हुकूमत को इसकी सूचना भी दे दी है। बिलावल भुट्टो जब कहते हैं कि सिंधु दरिया में या तो पानी बहेगा या उनका खून, तो पाकिस्तान का उन्माद इस पूरे विषय पर समझा जा सकता है। इस बार भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि खून और पानी कम से कम साथ नहीं बहेंगे। पाकिस्तान के मौलाना फौजी जनरल असीम मुनीर को गले की नस की चिंता ने पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों की लाइफलाइन पर सवाल खड़ा कर दिया है। अगर पाकिस्तान में गृह युद्ध की स्थिति बनती है तो इसकी जिम्मेदारी जनरल मुनीर की होगी। गृह युद्ध से सहमा पाकिस्तान ने सिंधु नदी पर बने केलिस्तान कैनाल प्रोजेक्ट को रोक दिया है। जनरल मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इसका उद्घाटन करने वाले थे, लेकिन सिंध प्रांत में शुरू हुए भारी विरोध के कारण उन्हें इसे रोकना पड़ा है। भारत के जल प्रहार ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। सिंध प्रांत के लोग किसी भी सूरत में सिंध दरिया का पानी पंजाब को नहीं देने पर आंदोलित हैं। पाकिस्तान के लोग इस बात से परेशान हैं कि गर्मियों के महीने में पानी की किल्लत के बीच जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। खेतीबाड़ी की कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी। इंडस वाटर ट्रीटी को होल्ड करने का नतीजा यह होगा कि पाकिस्तान 17 लाख एकड़ जमीन को वहां की 17 लाख एकड़ जमीन को पानी मिलना बंद हो जाएगा। तो क्या हाल होंगे, इस बात को आसानी से समझा जा सकता है। जाहिर है रोटी रोटी को तरसते पाकिस्तान में मुल्क के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती होगी। इतने वर्षों के बाद पाकिस्तान के लोगों को ये समझ में आने लगा है कि भारत की उदारता का गलत फायदा उठाया गया। सबसे बड़ा मसला डेटा शेयरिंग का है। पंजाब सिंध में भारत से गुजरने वाली 6 नदियों का डेटा पाकिस्तान को उपलब्ध कराता था। बरसात के दिनों में बाढ़ की आशंका से भारत ही पाकिस्तान को अवगत कराता था। सारे डेटा शेयर किए जाते थे, लेकिन अब ये सेवाएं नहीं होंगी। जीडीपी की बात करें तो पाकिस्तान में केवल कृषि का योगदान 24% है। जिस देश के 62% जीडीपी कर्ज के सूद में जाता हो, वहां इंडस वाटर ट्रीटी के महत्व को समझा जा सकता है। यही वजह है कि भारत में पिछले वर्षों में जब भी कभी इंडस वाटर ट्रीटी की समीक्षा की बात होती थी तो पाकिस्तान की ओर से परमाणु युद्ध की आशंका जताई जाती। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि दुनिया में सबसे बड़े उदार समझौते के रूप में इंडस वाटर ट्रीटी को माना जाता है। नेहरू जी इसे शांति के लिए गुडविल जेस्चर कहा करते थे, लेकिन इसके बदले भारत को बेगुनाहों का खून बहा 3 युद्ध लड़े गए। उदारता के बदले अगर भारत को आतंक और मासूमों की हत्या मिले तो फिर ऐसे समझौतों को अपमान की नजर से ही देखा जाएगा। तो जाहिर है आज इंडस वाटर जो समझौता रहा है, सिंधु नदी का जल जो समझौता रहा है, उस पर भी प्रश्न उठाए जा रहे हैं कि आखिर ये समझौता करने की जरूरत ही क्या थी।
जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी से हमें कोई फायदा नहीं था। डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड ब्रिगेडियर अनिल ने भी तमाम सारी बातें कही हैं, लेकिन शुरुआत में हम बात करेंगे सीएम उमर अब्दुल्ला की कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। अब ये इंडस वाटर ट्रीटी पहले ही हमें जम्मू कश्मीर को बहुत भारी पड़ा है। अब अगर इससे जम्मू कश्मीर का फायदा होगा, जम्मू कश्मीर की बेहतरी होगी, तो मैं सबसे पहले वो हूंगा जो कहेगा कि अच्छी बात है। और डिफेंस एक्सपर्ट जिसकी बात हम कर रहे थे, रिटायर्ड ब्रिगेडियर अनिल ने पहलगाम हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पाकिस्तान को इसका करारा जवाब मिलेगा। This should have been done long back. In fact, after the two wars of 65 and 71, I think we should have taken this action. But we have not. It's high time. It's better late than never. IWT was a treaty which was totally against India. It was an appeasement of Pakistan by Nehru at that time, and maybe under the pressure of World Bank, whatever it may be. But it was totally unfavorable to India and particularly Jammu and Kashmir. Now that the treaty has been suspended, I am sure Pakistan will understand the consequences of it, and Pakistan will have to stop terrorism in India. तो भारत की ओर से बार बार यह दृढ़ संकल्प जताया जा रहा है कि पाकिस्तान को आतंकवाद बंद करना ही होगा, लेकिन भारत को गीदड़ भभकी देने वाले पाकिस्तान के नेताओं के अब सुर बदलने लगे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान न तो संघर्ष चाहता है और न ही वो परमाणु ऊर्जा के उपयोग पर विचार कर रहा है। मैं इसमें स्पेकुलेट करके इस सिचुएशन में कोई ऐसी चीज जो है इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहता जो इस मेरे कमेंट की वजह से कोई जो है सिचुएशन में कोई ऐसी चीज इंट्रोड्यूस हो जो नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं मुताद रह के कमेंट कर रहा हूँ। जो इंडियन मीडिया जो कह रहा है या वो जो भी सोच रहे हैं, फिलहाल तो कह रहे हैं और सोच रहे हैं। लेट्स होप के कोई इस किस्म का गैर जिम्मेदाराना जो है वो कदम ना उठाएं। और इस पूरी खबर पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल संजय सोई जो कि रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जनरल संजय, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर विनोद मिश्रा जुड़े हुए हैं। विनोद जी, सबसे पहले इसके अगर हम पॉलिटिकल पार्ट पर आपसे संज्ञान लेना चाहें और समझना चाहें अपने दर्शकों के सुलभ संज्ञान के लिए कि किस तरह से पाकिस्तान में ये जो पूरा रवैया है वो आए दिन बदल रहा है, पहले गिदड़ भभकी, फिर सुर में नरमी, फिर कभी तेजी, ये किस तरह से देखते हैं इसको आप? देखिए, जैसा कि आप पाकिस्तान के डेवलपमेंट को देखें, करीब से देखने वाले लोग समझ रहे होंगे कि इंडस वाटर ट्रीटी के भारत के जस्ट एक होल्ड करने के पॉज बटन दबाने का असर ये हुआ है कि पहली कैजुअलिटी उसकी कहूटा का जो एक मल्टीलेटरल उसका ये बना था, प्रोजेक्ट था, जो सिंधु नदी के पानी को उसको पंजाब में ले जाना था, उसके योजना को उसने रोक दिया है। कहा जा रहा था कि इसका जो है बहुत ऐसा लग रहा था कि इस पे नवाज शरीफ के भाई, छोटे भाई जो प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, वो खुद जाएंगे और उसके साथ में मुनीर, जो जनरल मुनीर है जिसको आप कठमुल्ला मुनीर कह रहे थे, वो कठमुल्ला मुनीर भी शामिल होंगे। लेकिन आप ये देखिए कि सिंध प्रांत के लोगों ने जब इसके खिलाफ में अपना विरोध प्रदर्शन तेज किया तो आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान को ये रोकना पड़ा और इस चीज़ को अभी टालना पड़ा। तो इसकी आप एक पहली कैजुअलिटी मान सकते हैं कि जैसे ही बटन पॉज का भारत ने इस सिंधु ये वाटर ट्रीटी का इसने दबाया, इंडस वाटर ट्रीटी का, और उसकी पहली कैजुअलिटी ये कहूटा का ये करोड़ों का जो उनका अरबों का प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को उनको होल्ड पे लाना पड़ा, क्योंकि ये सीधे सीधे एक गृह युद्ध की जो संभावना लोग बता रहे थे उसकी बनते हुए दिख रहा है। पाकिस्तान के लोगों में ये अंदेशा तो सामने में आने लगा है, दिखने लगा है कि अगर भारत ने ये सबसे बड़े उदार, जिसको आप कहते थे अपनी रिपोर्ट में कह रहे थे समझौते का, अगर इसने भारत ने रीथिंक किया तो ये पाकिस्तान की जो लाइफ लाइन है इंडस वाटर ट्रीटी का बंद होने से उसके कम से कम आप सोचिए कि उसके 25 करोड़ की जो जनता है, वो आबादी है जिसमें मैक्सिमम लोग अभी भी कृषि पे निर्भर है, उनका क्या हाल होगा। तो ये जनरल मुनीर जो है, क्या ये सचमुच में पाकिस्तान को फंसा दिया है? यही बात शहबाज शरीफ को
कम से कम ये बात उनको नवाज शरीफ ने बताया है। जिस बात की अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे उसमें नवाज शरीफ ने एक तरह से हिदायत दी है शहबाज शरीफ को कि तुम्हारे मंत्री और तुम लोग जो ये बड़ी बड़ी बातें करते हो कम से कम अभी कूल डाउन की तरफ बढ़ो आगे। तो वो एक कूटनीतिक प्रयास की अगर पाकिस्तान ये दिख रहा है तो ये आप पक्की मानिए कि ये जो हर बार ये धमकी दिया जाता था पाकिस्तान की ओर से, जैसे ही कोई भारत में बड़े हमले हुए और जैसे इंडस वाटर ट्रीटी की यहाँ बात हुई तो पाकिस्तान की तरफ से पिछले 40 साल से पहली धमकी यही आता था कि हम परमाणु बम का भी इस्तेमाल कर सकते थे। यह मौका कई बार भारत के साथ सामने में था कि भारत जब जब भी इस बड़े हमले का कोई तुरंत एक डिप्लोमेटिक कोई पॉज दिखाए उनको, तो उस समय में पाकिस्तान की तरफ से बयान आता था। आज पाकिस्तान के सुर बदल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इसका बड़ा इम्पैक्ट अभी आपको देखने को मिलेगा। जी जनरल सोई, अगर हम डिफेंस डायनामिक्स की बात करें और जो वाटर ट्रीटी है उसका जो इम्पैक्ट है वो निश्चित तौर पर अलग है, लेकिन आपने देखा कि जो वहाँ के चाहे वो नेता हो या जो आर्म्ड फोर्सेस के लोग हों, वो जिस तरह के एक बयान दे रहे हैं, आपको लगता है कि ये परमाणु युद्ध की गीदड़ भभकी देना किस तरह से, अगर हम इस पूरे मसले को अगर हम डिफेंस के डायनेमिक्स इसमें समझना चाहें आपसे, कैसे समझाएंगे इसको? देखिए निखिल जी, ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान जिसको कहते हैं ना बिल्कुल घबराया हुआ है, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। मैं छोटा सा एक पीछे जाता हूँ जरा। जब उड़ी हुआ था तो पाकिस्तान ने सोचा था मैच रोकेंगे, बुराई करेंगे, निंदा करेंगे, तब हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। फिर पुलवामा हुआ, उन्होंने सोचा मैक्सिमम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, हमने पहली बार सीमा के पार जाके एयर स्ट्राइक कर दी। अब कि उनको कई मैंने सुना है कि नेता ये भी कह रहे हैं कि मोदी क्या करेगा इस बार, मोदी क्या करेगा, हमें समझ में नहीं आ रहा जी। तो उधर से जो हमने छोटे एक्शन लिए, डिप्लोमेटिक एक्शन ही लिए थे, जिसमें एक खास एक्शन ये रहा इंडस वाटर ट्रीटी वाला, कितनी खलबली मच की। देखिए हर आदमी, चाहे उनके विदेश मंत्री हो, रेल मंत्री, जैसे भी आप बता रहे थे, वो सीधा ही खून खराबे की बात, हमले की बात और न्यूक्लियर बम की बात कर जी। आज जिस प्रकार से माहौल है, देखिए सेना की तो उनकी तैयारी ज्यादा नहीं है जिस प्रकार से भारत की सेना है और पाकिस्तान की सेना का अगर कंपैरिजन किया जाए, भारत का डिफेंस बजट 10 गुना है। भारत की जो थल सेना, वायु सेना, नौसेना, हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन्स हैं, अरिहंत और अरिघात तीसरी ऑलमोस्ट तैयार है, रफेल हमारे पास हैं, सुखोई हैं। पाकिस्तान के पास अभी पुराने चाइना के कुछ J-17 वगैरह हैं जो किसी मुकाबले में नहीं आएंगे। तो ये सब देखते हुए पाकिस्तान, साथ साथ जो उनके अंदर की खलबली है, जैसे भी आप कह रहे हैं गृह युद्ध चल ही रहा है। बलूचिस्तान उनके काबू में नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा उनके काबू में नहीं है, POK में आए दिन बवाल होता रहता है। तो गृह युद्ध की माहौल तो पहले ही है। तो यहाँ पर आसिम मुनीर ने, मुझे ये भी लगता है कि ये डाइवर्ट करने के लिए अटेंशन कि फौज कितनी बेइज्जती हो रही है, थू हो रही है हर जगह। पहले भी जब इमरान हुआ था कोर कमांडर के घर में घुस गए थे, उसको डाइवर्ट करने के लिए कश्मीर का मुद्दा उठा लेते, जो नई बात नहीं है। हर बार जब भी कुछ ऐसी बात होती है कश्मीर का मुद्दा उठा लिया जाता है। और शायद यहाँ नवाज शरीफ ने अपने अनुभव से बताया कि किस प्रकार मुशर्रफ ने किया था, उनको पता भी नहीं चला और ऐसे अटैक करके उनको फंसा दिया था। यही बात अभी आसिम मुनीर भी करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस प्रकार से वो आगे ले गए, जिस प्रकार से फौज का मोबिलाइजेशन किया गया है, जिस प्रकार से वहां की फौज की हड़कंप है, तो वहां पर शायद नवाज शरीफ ने यही बताया। जनरल सोई, एक बात और आपकी बात से एक बात और समझना चाहेंगे कि क्या ऐसा लगता है कि पहली बार पाकिस्तान की जनता के सामने फौज भी एक्सपोज हो रही है वहां की? बिल्कुल, देखिए जी, फौज का तो ये है कि इज्जत बिल्कुल मिट्टी में मिली हुई है। एक जमाना था 10-12 साल पहले, फौज की शान माने जाते हैं, हमारी फौज, ये तमगे, यूनिफॉर्म, जनता में बड़ी इज्जत थी। तो देखिए जब इमरान खान को जेल में डाला, किस प्रकार से कोर कमांडर के घर घुस के फ्रिज से निकाल के खाना खाया, फौज के हेड को कभी सुना नहीं था। फौज का खौफ ही हट गया। वहां पे उनके MPs बोलते हैं कि बलूचिस्तान में कितने इलाके ऐसे जहां फौज खाली कर गई है पोस्ट, आए दिन उनकी फौज की पोस्टों पे हमले होते हैं कि TPP काबू में नहीं आ पा रहा, आए दिन उनके ऊपर हमले होते हैं। तो एक इज्जत मिल गई। लोग जानते हैं कि फौजी क्या कर रहे हैं, इनके पूरी करप्ट फौज है। अभी जब पानी का मसला भी है ना,
कई बार तो ये भी सुनने में आया मुझे, क्योंकि इन फौजियों की जमीनें, पॉलिटिशियन की जमीनें पंजाब में हैं और पानी आना रुक जाएगा तो उनका तो ज्यादातर खेती और ये इनकम कम हो जाएगी और इनका इनकम के सोर्स खत्म हो जाएंगे, इसी करके वो ज्यादा हल्ला कर रहे हैं। जी तो जी जी। करप्शन है, बच्चे इनके बाहर पढ़ रहे हैं। अभी कह रहे आसिम मुनीर ने अपनी फैमिली को बाहर भेजा, कई हैं, अभी कुछ का कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन इज्जत जो है पहले जबरदस्त होती थी, वो आज की तारीख में वहां की जनता के दिल में जीरो है। मैं कभी भी विदेश जाता हूँ निखिल जी, तो वहां के लोग कहते हैं, जनाब हमारे देश का बेड़ा गर्क किया हमारे नेताओं ने और हमारे फौजी अफसरान ने, जी जी खुल के जी कहते हैं। जी जी तो बिल्कुल। ये बात हकीकत है, और जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। जी निखिल जी। जी जी विनोद मिश्रा जी, एक चीज़ और समझना चाहेंगे कि ये जो पूरा एक्शन है या जो जो भी सारी बातचीत चल रही है और जिस तरह से ये बार बार सुर बदलते रहे हैं पाकिस्तान के नेताओं के, आपको लगता है कि ये सरकार और सेना के मनोबल पर असर पड़ा है, नेताओं के भी और अफसरान के भी? निखिल, मैं अभी संजय जी जो कह रहे थे बहुत वैलिड आपको इन्होंने इनपुट दिया है कि एक्चुअली क्या है कि जनरल मुनीर के साथ में प्रॉब्लम ये है कि उसने इतने दिनों से इमरान खान को जेल में बंद रखा है। और आप ये देखिए कि पूरे पाकिस्तान में अगर एक कोई पॉपुलर लीडर के रूप में है तो इमरान खान है। ये तो जस्ट एक पपेट है, शहबाज शरीफ को आर्मी ने बैठाया हुआ है वहाँ पे। तो अगर इमरान खान को जेल में बंद करने का एक तरह से इसके अपने स्टेक पे है जनरल मुनीर की। अब बलूचिस्तान की ये हालत आप देखिए, पख्तूनख्वा में आप देखिए कि पूरे सारे गृह युद्ध की स्थिति जो बनी हुई है, उसमें इसके लिए एक सर्वाइवल का एक सबसे बड़ा था जो कश्मीर में इस तरह का स्ट्राइक किया। उससे पहले उसने जो बयान दिया था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग कल्चर है, दो अलग फिरके हैं, हम एक साथ रह नहीं सकते। और अगले दिन 3 दिन के बाद आपने देखा कि कैसे हिंदुओं का नाम पूछ के उनको मारा गया था। तो वो ये एक तरह से प्लान्ड था उसका, और उसका एक रिएक्शन आपने देखा पूरे भारत में जिस तरह का रिएक्शन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी संजय जी बता रहे थे कि शहबाज शरीफ इस आर्मी के कैरेक्टर को जानते हैं। शहबाज शरीफ एक तरह से शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ इस बात के लिए बता रहे हैं कि मुशर्रफ ने इसी तरह का करगिल में साजिश की थी और पूरे के पूरे पाकिस्तान को एक बार उसने एक मुहाने पे खड़ा कर दिया था। ये फिर उससे बदतर हालत में जो पाकिस्तान है उस हालत में पहुंचा दिया है। लेकिन अब वहां जो एक तरह से माहौल बनाया जा रहा है, उसको लग रहा है कि उस दौर में और इस दौर में बहुत अंतर है। ये नरेंद्र मोदी का दौर है, और इस दौर में जब नरेंद्र मोदी इतने बड़े फैसले ले सकते हैं तो वो इस बात के लिए चुप नहीं रहेंगे जो अब तक कंटेम्पररी में जितने भी शासन में इस तरह के बड़े हमले हुए, इससे भी घातक हमले हुए। पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, कश्मीर असेंबली पे अटैक हुआ, कई निर्दोष लोगों की जाने गई, चित्तीपुरा सिंह से लेके एक सीरीज में आप देखिए। लेकिन हर बार जब आप कहते थे इंडस वाटर ट्रीटी पे बात हम करते थे, तो जैसा कि अभी हमने सुना नजीम सेठी वहां के बड़े पत्रकार हैं और वो कह रहे थे कि ये पागल कौम है, ये पागल लोग हैं, ये कभी भी इस तरह के एक्सपेरिमेंट परमाणु बम के कर सकते हैं, ये खतरा ज्यादा है। तो वो आज भी ये पाकिस्तान के पूरी एस्टेब्लिशमेंट पूरी जोर लगा रहा है इस बात पर दुनिया को बताने के लिए कि हमारे पास परमाणु बम है, लेकिन शायद उसको यह पता नहीं है कि शायद ये उधार जो उसको मिला था पिछले 60 साल से इंडस वाटर ट्रीटी का, भारत इस पर रीथिंक करना सोच लिया है और आगे बढ़ गया है। इससे भारत अब कम से कम पीछे होने वाला नहीं है। जी जनरल सोई, मैं समय समाप्त हो चुका है। हमारे प्रोड्यूसर गौरव बार बार कह रहे हैं कि अब अगली स्टोरी में बढ़ा जाए, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ बहुत संक्षेप में। हमारी सेनाओं ने और जो पूरा सिस्टम है उसने एक मनोवैज्ञानिक बढ़त पाकिस्तान के खिलाफ कम से कम अभी तक बना ली है, कैसे इसको बताएंगे? बिल्कुल, 2 बातें क्विकली बताऊंगा जैसे आपने टाइम बताया। मनोवैज्ञानिक बढ़त तो ऐसी कि वहां पे हड़कंप मचा हुआ है, पूरी सोच से उनके बयान ही उल्टे सीधे आ रहे हैं। कोई कह रहा है मैं टेररिस्ट 20 साल से पाल रहे हैं, कोई कह रहा है न्यूक्लियर बम कर देंगे, कोई बोल रहा है कि गालियां दे रहे हैं आसिम मुनीर को। और एक बात जो विनोद जी कह रहे थे, उस चीज को मैं हल्का आगे बढ़ाना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो कि आज जो न्यूक्लियर पावर की हर आदमी गिदड़ भक्ति देता है, आज वहां की सोच है कि आसिम मुनीर की सोच एक आतंकवादी सोच है। वहां पे लीडरशिप स्टेबल नहीं है, पॉलिटिकल लीडरशिप स्टेबल नहीं है। ऐसे में दुनिया को संज्ञान लेना पड़ेगा इस चीज का कि ये गलत हाथों में जा रहे हैं, हथियार गलत हाथों में पड़े हुए हैं, इसका मिसयूज हो सकता है।
गलत हाथों में जा सकते हैं, आतंकवादी हाथों में पड़ सकते हैं। इसी करके इनको समय रहते ही प्रियम्प्ट करके न्यूट्रलाइज किया जाए। और आज इजराइल, अमेरिका सब इस चीज में भारत के साथ खड़े होंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इस तरह का धर्म के नाम पर मिसयूज करे। धर्म के नाम पे, मैं इस्लाम के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन धर्म के नाम पर मिसयूज करे। आतंकवादी सोच आज वहां पर जिस प्रकार की हो गई है, तो वो हड़कंप है, हर बार न्यूक्लियर का वो ले आते। यही कारण है कि आज उनके दिल में खौफ बैठा जी हुआ है। जी 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 जी, निश्चित तौर पर तो एक मनोवैज्ञानिक बढ़त हमने बनाई है। जनरल सोई भी इस बात को कह रहे हैं, और जो गिदड़ भपकी दरअसल पाकिस्तान देता रहा है, अब वो कहीं ना कहीं बैकफायर कर रहा है, क्योंकि उन्हीं के यहाँ के जो बुद्धिजीवी हैं, जो दूसरे लोग हैं, वो कह रहे हैं कि कम से कम चुप होकर बैठिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए मेजर जनरल संजय सोई, बहुत शुक्रिया आपका। विनोद मिश्रा जी, आपका भी शुक्रिया।